रवि सर, जय आरसीएम हिंदुस्तान। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। ऐसे साथी भी हमारे बीच में बैठे हैं जो हो सकता है कल दोपहर में निकले होंगे। ऐसे साथी भी हमारे बीच में बैठे हैं जो रात में ट्रेन से निकले हैं और मैं उनको फॉलो अप भी करता रहा, कहां पहुंचे। और मैं खुद अभी सुबह 5 बजे कानपुर से निकला हूं। 2 दिन से कानपुर में था। बहुत फॉग था सर। बहुत सारे लोग इसलिए यहां पे नहीं है। कई लोगों ने मिस किया है, आपने भी देखा होगा। वो इसलिए नहीं है कि उनकी जिंदगी में एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है। और जिंदगी में 2 चीजों में से एक चीज आपको मिलेगी। ऑप्शन में आता है वो कि या तो पैसे बनाओगे या बहाने बनाओगे। एक बार उन साथियों के लिए जोरदार वाली तालियां आप सभी के लिए जो आप यहां बैठे हैं। इतना फॉग होने के बाद, इतना कोहरा होने के बाद, इतनी सर्दी होने के बाद, थैंक यू सो मच। आप सबका इस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है। और ये हमारा चौथा आरटीपी प्रोग्राम है टाइगर टीम भारत का। एक प्रोग्राम आगरा में हुआ था, फिर दूसरा अलवर हुआ, तीसरा फिर हमने अलवर किया और चौथा आज फिर हम आगरा कर रहे हैं। यस, आप यहां पे आए हैं। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आज भी परेशान करेंगे। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में क्यों आपको बुलाया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आप डिटैच नहीं हो पाते। डिटैच का मतलब समझते हैं? आप उन लोगों से अटैच ही रहते हैं और जब तक आपका फोन आपके पास में है, जब तक आपका ध्यान इसके ऊपर है, तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के बाद भी कुछ लोग कोरे कागज वापस जाएंगे। इसका मैक्सिमम फायदा उठाना है तो आपको एक काम करना होगा। कल दोपहर 12 बजे तक के लिए आ गए हैं? बता के आए हैं? जिस घर का आपके का नक्शा पूरब की तरफ मुंह है तो पूरब की तरफ ही रहेगा। हेलो, अगर आपके पास कोई भैंस है तो उसका कलर काला है तो काला ही रहने वाला है, बदलेगा नहीं। तो इसलिए अपने फोन वोन को ज्यादा ना बजा के, अगर आपके बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, तो कल तक के लिए होल्ड कर दे। बोल दे कोहरा ज्यादा, अभी तुम खड़े रहो कल तक। हेलो, पिछली बार आप आरटीपी में आए, आपको हैरानी होगी इस बात की। आप घर से तो ये बता के आए थे कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूं, पर भाई साहब अजीत सर ने जब चेकआउट किया तो इन्होंने एक व्यक्ति का बिल पे किया। उन्होंने रूम में एक फोन है, उस भाई साहब ने उस फोन से घर कॉल की थी। आगरा की लोकल कॉल थी। हेलो, मतलब आप डिटैच होने के मूड में। तो इस बार सर आगरा है अजीत सर, अगली बार मुंबई लेके चलेंगे ना, फिर बजा के दिखाओ फोन। और जो जितना घर से ज्यादा दूर जाएगा उतना जल्दी पहले चलेगा, उतना मीटिंग में जल्दी पहुंचेगा और सबसे ज्यादा सीरियस वही मिलेगा। पिछली बार रहमान सर आए थे कर्नाटका से। हेलो, मुझे नहीं लगता उनका फोन बजा होगा। ललितपुर वाले 5 साथी आए हैं, मुझे नहीं लगता संतोष जी आपका फोन बजेगा कल तक। बजेगा भी तो गला घोट के रखोगे उसका। तैयार हैं? यहां आना और यहां रहना दोनों अलग अलग बात है। तो इधर ही रहना। आ तो गए हो, राइट सर? चले आगे। आप सभी साथी ज्वाइन हैं, बहुत सारे टाइम से काम कर रहे हैं। एक ऐसे टॉपिक में बात करना चाहता हूं जो आप सबकी टेंशन है। कई बार आपको भी कंफ्यूजन है, कई बार आपके टीम के लीडर्स को भी कंफ्यूजन है। टॉपिक का नाम है सेकंड लेग कब खोलनी है। बड़ी टेंशन है। लिख के नोट करके लेके जाना और बताना हमारे सर नोएडा से आए थे, वो 10 साल से आरसीएम में हैं, वो बता के गए थे कब खोलनी है। राइट सर? कब खोलनी है जानते हैं, चलो, है ना?
आपकी टीम में कोई साथी ज्वाइन हुआ, आप क्या करते हैं, ताबड़तोड़ उसकी ज्वाइनिंग लगाते हैं और कुछ दिन के बाद वो डीएक्टिव हो जाता है। उसके डीएक्टिव होने से ज्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस 2-4 लोगों का फ्यूचर खराब होता है। ये ज्यादा फर्क नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा फर्क है। हेलो, तो क्या क्या सावधानियां रखनी है सेकंड लेग खोलते समय? नंबर 1, किस चीज का ध्यान रखना है? क्या होना चाहिए वो? 100% यूजर। आप में से ऐसे कितने साथी हैं यहां बैठे हैं, आरसीएम के लीडर भी अपने आप को बोलते हैं, जो 100% नहीं है? टॉप टू बॉटम चेक कर लिया जाएगा, बता रहा हूं आपको। इधर महिला लीडर भी, वो जाके चेक करेंगे। इधर जेंट्स लीडर भी बैठे हैं, वो चेक करेंगे। फिर कहना मत ये बोल रहे हैं। आपकी रॉयल्टी पता है कहां रुकी है? पता है कहां पे रुकी है सर आपकी रॉयल्टी? आपकी रॉयल्टी रुकी है एक प्रोडक्ट दूर। सब कुछ सही है, बेचारा सॉक्स छुपा रहा है, दिख ना जाए एडिडास का है। ये सर ना, उधर ही रुकी है रॉयल्टी। राइट सर? और रॉयल्टी रुकी है मतलब समझ रहे हैं आप, चेक डबल हो गया रॉयल्टी का। अभी मेरी एक बात हो रही थी स्टार गोल्ड अचीवर से, अभी 2-4 दिन पहले, तो उन्होंने बताया मेरे कान में कि सर मेरा चेक 50,000 रुपए का, और वो साथी पिछले 3 महीने से स्टार गोल्ड मेंटेन कर रहा है। स्टार गोल्ड पे चेक कितना है? जितना टेक्निकल का रहता था। अगर आप अगर रॉयल्टी अचीवर हैं और मेंटेन नहीं कर रहे, तो आप सबसे बड़ा धोखा खुद के साथ कर रहे हैं। और वो मेंटेन हो सकता है एक प्रोडक्ट पर रुकी हो। दुनिया को तो आप लेक्चर देते हैं, पर आप पीवीएम खुद लेते नहीं है, बीमार रहते हैं खुद। हेलो, आप तो बोलते हैं कि यार ये तो व्यू तो बहुत अच्छा है, चश्मे हटा देता है। आपके चश्मे 5 साल से लगे हुए हैं। हेलो, मेरे को लगे थे चश्मे आरसीएम से पहले, आधा नंबर था। न्यूट्रिशन यूज किया, जब तक व्यू आया था तब तक चश्मे हट चुके थे, पर फिर भी मैंने कंटिन्यू लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं मेरे परिवार में एक व्यक्ति को लीवर की समस्या है, तो बायोएज है तो सही। जब तक नहीं था तब तक तो बोल सकते थे आप। हेलो, तो 100% यूजर हो जाए, चेक करके तब खुलवानी है। ये तो चल रही है, ये वाली कब खुलवानी है? चेक करने का क्या तरीका है? अपलाइन, जो अपलाइन लीडर है ना, जो सीनियर अचीवर होता है, वो ऑब्जर्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर। अपने लीडर की एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी आपको ध्यान रखनी है। जाओ किसी के घर, जाओ वॉशरूम में जाओ, उसके में सर वॉशरूम किधर है, मना थोड़ी कर देगा, नहीं मत जाओ। कई बार उधर दूसरा साबुन रखा हुआ मिलता है, वो 5-6 महीने से ज्वाइन है। मैं बोला सर साबुन बड़ा अच्छा है आपका, ये नहीं, वो दूसरा है। वो सर वो पहले ले आए थे तो सर वो खत्म नहीं हो पाया। भाई साबुन है, प्लास्टिक की टिकिया है। क्यों सर? आपने उसकी सेकंड लेग खुलवा रखी है और 4 लोगों का भविष्य और खतरे में है, और वो 100% यूजर नहीं है। हेलो, आज के बाद कोई सवाल मत करना कि सर बी लेग कब खुलवाए इनकी। और अगर आप में से कोई इन गड़बड़ों को कर रहा है, पहले अपनी सुधारो। हेलो, अपलाइन आईना होता है। क्या होता है? आईना। तो आईना क्या करेगा? अगर आईने में खुद में गड़बड़ है, तो क्या वो सामने वाले जो देख रहा है उसकी सुधार सकता है क्या? तो आप जितने भी साथी यहां बैठे हैं, अपनी अपनी टीम के आप आईना है, और आपके अंदर वो देखने वाला है। तो सबसे पहले खुद की सही करनी है, फिर प्यार से कहना, देखो तरीका बदलना है हमें ना। हम कई बार, वो अभी मैं कानपुर में था तो बोले सर मैं तो कट मार देता हूँ, वो पुराना ठाकुर जिंदा हो जाता है। मैं बोला भाई साहब, ठाकुर साहब को अंदर रखो, नेटवर्कर को बाहर निकाल लो, क्योंकि हमने भी फौजी अंदर रखा है, नेटवर्कर बाहर निकाला है। हेलो, प्यार से बोलिए सर, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, देखो कितना अच्छे लग रहे हैं पुष्पेंद्र जी इस सूट में, है ना, कितनी अच्छी लग रही है ब्रिजेश बहन जी इस सूट में, क्या बात है ना। यही तो बोलना है। फोटो निकाल दिया करो,
लीडर्स के फोटो दिखाओ, सर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं सर, ये वाला वो कपड़ा है जो पैसा देता है वापस, बताओ उसे महत्व क्यों यूज करना है। कर सकते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बी लैग मत खोलना। ऐसा नहीं कर सकते तो उसकी बी लैग फिर भी खोल दी, फिर भी अगर आपने खुलवाई तो आप जिम्मेदार हैं उसकी बी लैग में ज्वाइन होने वाले साथियों के, क्योंकि उसने अपने अंदर कोई बदलाव, राइट सर? नंबर 2, क्या करता हो वो? खुद फील्ड में जाकर प्लान दिखा सकता हो। मतलब एक व्यक्ति प्लान दिखाना नहीं आता उसे, अनप्रीमेच्योर। अगर बापू बन भी गया ना तो उस बच्चे का भी अंधकार में ही भविष्य है। इस भाई साहब को प्लान नहीं आता, इसकी बी लैग नहीं खुलवानी तब तक। रखो इसके सामने शर्त कि अगर पैसा कमाना चाहते हो, हाँ जी पैसा कमाना चाहते हो तो अपना प्लान खुद दिखाना सीखो, राइट सर? यस। तीसरी शर्त क्या है? ड्रेस कोड में रहता हो और सिस्टम के प्रोग्राम अटेंड करता हो। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। अगर आप ड्रेस कोड में नहीं रहते, प्लान दिखाने गए आप किसी को, तो सामने वाला पूछ ही लेगा कि सर जो आपने पहन रखा है ये भी आप ही की कंपनी का है क्या? तो उसे बोलना पड़ेगा नहीं नहीं ये तो नहीं है। मतलब अगर गलती से ये बोल दिया हाँ है और उसने ये कह दिया मेरे लिए मंगवा देना एक, फंस गए। यस। ड्रेस कोड में खुद रहना शुरू कीजिए। कई लोगों के पास एक ही ड्रेस कोड है, एक कोट, उस एक कोट में टीम देख रही है उसे। भाई साहब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब है, लोगों को इस बात से कोई लेना देना। लोग आपके साथ अपना भविष्य इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको एज ए इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टमेंट एसेट, एज ए इन्वेस्टमेंट ओनर, एज ए लीडर आपको ऐसा बनना पड़ेगा, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। जब नेक्स्ट मिले तो नए कोट में मिलना चाहिए। आप लोग कहें कि सर आपके पास कलेक्शन कहां से आता है, बदलाव कर सकते हैं। तो ये जो एक कोट वाला मामला है ना, इसको सुधारेंगे हम, है ना? थोड़ा सा डिफरेंट सिलवा लो, दो कलर बहुत सारे आते हैं आरसीएम में, पर फिर भी काला पीला के बजाय थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डिफरेंस कर लो, थोड़ा समझ आता है लोगों को, हाँ भाई दूसरा कोट है। तो ड्रेस कोड में रहना है। दूसरा क्या है? सिस्टम के प्रोग्राम अटेंड करता हो। एक बंदा अगर मीटिंग्स में नहीं आता और अपनी टीम से कहता है मैं आपको मीटिंग दूंगा, अगर आप उसकी लाइफ लाइन में आते हो, यानी डाउन लाइन में आते हो कंप्यूटर की भाषा में, तो ऐसे आदमी की मीटिंग मत लेना जो खुद मीटिंग्स में नहीं आता, राइट सर? अच्छा, जो मीटिंग में नहीं है, जो माहौल में नहीं है, वो क्या समझाएगा आपको, क्या ही बताएगा? बताओ, बताएगा कुछ आपको? वो ये कहेगा आपसे भाई साहब सेमिनार में मत जाना, 150 रुपए देंगे तो वो अजीत सर अमीर बन जाएंगे उस 150 रुपए से। अजीत सर अमीर नहीं बनेंगे, होटल का खर्चा जाता है भैया। और अगर आपको डाउट है तो एक काम करना, इस मीटिंग के बाद आना, रिसेप्शन पे आके 24 घंटे का रेंट पता करना, जो जो फैसिलिटी आप ले रहे हो उसके साथ में पता करना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने का होता है। हेलो हेलो, मतलब अगर आप 5 स्टार में आए हो ना तो थैंक यू बोलो अजीत सर को। और एक आदमी इतने प्रोग्राम में नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो ऑर्गेनाइजर अरबपति बन जाए। ये आदमी किसी की अपलाइन बनने के लायक, ये पहले अपनी गंदगी को साफ नहीं कर पाया भाई साहब। हेलो, सिस्टम के प्रोग्राम, अपना ही सिस्टम बना दिया उसने। हम अलग मीटिंग करेंगे, क्या बताओगे? पहले आप परचून की दुकान चलाते हो तो वो बताओगे उन्हें? क्या बताओगे? क्या आप इंजीनियर हो, ईंटें कैसे लगाई जाती है वो बताओगे उन्हें?
अगर आप खुद सिस्टम फॉलो नहीं करते तो आपको कोई अधिकार नहीं है टीम को, और बी लेग तभी खुलवानी है जब सिस्टम के प्रोग्राम में आना स्टार्ट। अगर आपकी अपलाइन नहीं आती है, भाई साहब आप में से अगर कोई यहां बैठा है और आपकी अपलाइन नहीं आती है, तो यहां से जाने के बाद उस अपलाइन को लगाओ कोहनी थोड़ा सा जाके। आप नहीं गए, बहुत मजा आया था, बहुत कुछ सीखा। हेलो, कर सकते हैं? गजब की बात क्या है पता है, अपलाइन से तो गुस्सा हो जाता है बंदा, टीम अगर क्लास लगाए तो चुप सुनता है। ये सर नो, लगाओ ऐसी अपलाइनों की क्लास। जो टाइम लगा सकता हो, कम से कम कितने घंटे हफ्ते में बिजनेस करने के लिए, उसके पास टाइम नहीं है। वो तो भाई साहब अपने दूसरे काम में बिजी हैं और टाइम ही नहीं देते, और उसकी बी लैग के लोग लगे हुए दैत दनादन। वो ऊपर वाले को शिकायत करते, सर जी वो तो मीटिंग में नहीं आता, सर जी वो तो हमें मीटिंग नहीं देता। भैया जब वो प्रोग्राम में नहीं आ रहा तो ऐसे आदमी की मीटिंग लेकर आप क्या करोगे? राइट है? तो जो 8 से 10 घंटे लगा सकता हो हफ्ते में, तो कम से कम ऐसे व्यक्ति की बी लैग आप खुलवाएं सर। कर सकते हैं ऐसा? बात समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ। अच्छा कुछ यस बोल रहे, बोल सकते हैं आप। कितने घंटे? 8 से। फ्रेम करके ले जाना इस पीपीटी को, आप फ्रेम करके। और अगला काम क्या करना है, इसकी बी लैग कब खुलवानी है? जब कम से कम 5 लोगों को पावर लैग में ज्वाइन करवा दे। हमारे सामने तो लोग शर्त रखते हैं, सर जी एक तो चली जाएगी। क्यों चल जाएगी भैया? क्यों चल जाएगी? कौन चलाएगा उसे? किसकी लैग है? क्यों चल जाएगी एक बताओ? चल नहीं जाएगी। खीर तब बनेगी जब गांव के सब लोग एक एक लोटा दूध डालेंगे। ये बी लैग ये लैग तब बनती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो शर्त रखते हैं अपलाइन के सामने, सर जी एक तो चलाई दोगे। क्यों? अपाहिज हो आप। हम किसी को तब खुलवानी है उसकी, और अगर आप में से किसी ने नहीं दी है पावर लैग में 5 ज्वाइनिंग तो दे देना। अच्छा क्यों देनी है बताओ, क्यों देनी है? अगर आप कल परसों को अवतरित हो जाएं और कहें भाई साहब मैं आपकी अपलाइन, बोले कहां से आया रे? कुछ तो लोग आपके होने चाहिए। yes. सर जी मेरा बी लैग में तो कंप्लीट है, 1.15 कर दिया सर जी मैंने। सर इसे 3.5 कराओ। सर के पास क्या कोई जैक है जो कराए? वो तो सिस्टमेटिक तरीके से होगा ना। जब आपकी ज्वाइनिंग डली होंगी, जो आपके जानकार डले होंगे, तो आप उनसे कह के करा सकते, नहीं तो लिस्ट किसी और के, तो किसी और के हिसाब से चलेगी। क्यों राकेश जी? यस सर। राइट है सर? यस। क्यों लगानी है ज्वाइनिंग 5? अगर आपके 5 लोग लगेंगे तो आप उनकी हेल्प भी करोगे साहब, आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आप जब चाहे जहां चाहे बिजनेस को ड्राइव कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस 20,000 कम पड़ सकता है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करके उसको बढ़वा सकते हो। 10 ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा करा सकते हो। टीम के लीडर को टारगेट दे सकते हो कि जो साथी इस महीने 10 ज्वाइनिंग कराएगा उसको मेडल से सम्मानित करेंगे, 5 जो कराएगा उसको सिल्वर मेडल से सम्मानित करेंगे, जो 25 ज्वाइनिंग कराएगा उसको ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे। 2 टारगेट इन 5 को। आपके लोग हैं ना, तो क्यों शिकायत करते हो कि 3.5 करा दो? बिजनेस में ऑनर है ना हम लोग, ऑनर है ना। ऑनरशिप लेनी है सर। क्या लेनी है? ऑनरशिप। वी आर ऑल हियर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अपने बिजनेस के कौन है हम? मालिक। कई लोग अपलाइन के बिजनेस में, सर जी 3.5 लाख करा दो। अपलाइन का बिजनेस है वो।
ले सकते हैं जिम्मेदारी? जिम्मेदारी लेंगे तो एक चीज अंदर से आएगी जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। और जब कॉन्फिडेंस आता है, जब भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपके पोस्चर को हमेशा ऊपर उठा के जाएगा, हमेशा ऊपर उठा के जाएगा। ले सकते हैं सर? फ्रेम कर लो, जिसे फोटो खींचना खींच लो, पर ग्रुप में सेंड नहीं करेगा कोई भी। कोई भी इसको ग्रुप में सेंड। आप 2500 रुपए देके आज मीटिंग को लेने आए हैं 2 दिन की, और आप क्या कर रहे हैं? जिसने 1 रुपए नहीं दिया उसको सुविधाएं दे रहे हैं, तुरंत सेंड। वो कह रहा मैंने 1 रुपए नहीं दिया, पूरी ट्रेनिंग का लाभ ले रहा हूं मैं, लाभ। यस और नो? हम क्यों दे? हम क्यों दे 2500 जब ग्रुप में आ ही जाती है तो? हेलो, वो चैनल पे आती है, बाद में आती है, पर आप हाथों हाथ बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट करके बिल्कुल बढ़िया वाले रिपोर्टर आप बने हुए हैं। और हेलो, तो लाइव फाइल चलाना बंद करो और लिखना शुरू करो। लिखी हुई बात आपके दिमाग में भी जाएगी, डबल हो जाता है वो। आप एक बार सुनते हैं, एक बार लिखते हैं, आपने 2 बार सुना है, वो पक्का हो जाता है। वो बिल्कुल खोटा गड़ जाता है, फिर वो सही है। एक बार जब यहां से जाके एक बार पढ़ लोगे तो सारा रिवाइज हो जाएगा। और लाइव चलाया तो लाइव देखेगी दुनिया। तुम्हारा तो फोन पकड़ के खड़े होने में, आप तो स्टैंड बने हुए, स्टैंड। राइट सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।